मेरिया विद्रोह के बाद बस्तर के जो काकती वंश है वो ब्रिटिश के अधीन रह करके कार्य करना शुरू किए थे। इस जो ब्रिटिश कालीन शासक है उसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। उससे पहले 13 मार्च 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर जो है ब्रिटिश कालीन साम्राज्य में विलय हो गया। चूँकि छत्तीसगढ़ जो है नागपुर के अधीन रह के कार्य कर रहा था, इस कारण बस्तर क्षेत्र की जो प्रशासनिक और राजनीतिक थे वो ब्रिटिश के अधीन आ गए। इस दौरान ब्रिटिश कालीन जो शासक है या ब्रिटिश काल में ब्रिटिश के अधीन रह कर के जो शासन किए हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। ब्रिटिश भैरम की रानी रुद्रा ने प्रफुल्ल को वीर कहा। ब्रिटिश भैरम की रानी रुद्रा ने प्रफुल्ल को वीर कहा। तो ब्रिटिश से ब्रिटिश कालीन, भैरम से भैरम देव, रानी से रानी जुगराज कुंवर, रुद्रा से रुद्रप्रसाद देव, प्रफुल्ल से प्रफुल्ल कुमारी देवी और ये वीर से वीरचंद्र भजदेव। ब्रिटिश कालीन शासन में पहला शासक थे भैरम देव। इसका शासनकाल 1853 से 1891 ईस्वी तक था। ये जो है भोपाल देव के पुत्र थे। भोपाल देव के पुत्र थे। ये जो है 13 वर्ष की आयु में ही राज सिंहासन पर बैठ गया था। इसी के समय में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलियट 1856 में बस्तर आया। ये जो चार्ल्स इलियट है ये छत्तीसगढ़ संभाग के डिप्टी कमिश्नर थे। भैरम देव के समय में 3 जनजातीय विद्रोह हुए जिसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसके लिए ट्रिक है रम में गिरी कोई मुड़ी। तो रम से भैरम देव, गिरी से लिंगागिरी, कोई से कोई विद्रोह और ये मुड़ी से मुड़िया विद्रोह। लिंगागिरी जो है 1856 ईस्वी में हुआ। कोई विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ और मुड़िया विद्रोह 1876 ईस्वी में। अगला है रानी जुगराज कुमार। रानी जुगराज कुमार जो है भैरम देव की पत्नी थी। इसने 1878 से 1882 ईस्वी तक विद्रोह किया था। इसने अपने पति भैरम देव और ब्रिटिश के विरुद्ध विरोध किया था, जिसे सरकारी अभिलेख में सरकारी बस्तर अभिलेख में रानी चोरिस के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है रानी का कोप। ये विद्रोह का कारण था, एक ब्रिटिश शासक थे फ्रेजर। ये फ्रेजर के कहने पर भैरम देव ने एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। उस मुस्लिम महिला का नाम था नामा बाई, जो कि भैरम देव की पहले से ही 2 पत्नियां थीं। पहला जुगराज कुंवर देवी और दूसरा था स्वर्ण कुंवर।
चूँकि उस समय तीसरा विवाह जो है प्रचलन में नहीं था, इसलिए युवराज कुंवर ने अपने पति भैरम देव और ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया। इसके इस कार्य में वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी सड़क पर उतर गई थी। उनका कहना था भैरम देव या तो नवाबाई को छोड़ो या फिर बस्तर की राजगद्दी को छोड़ो। अंततः युवराज कुंवर की जो विद्रोह था वो सफल हुआ। अगला शासन है रुद्र प्रताप देव। इसका शासनकाल 1891 से 1921 ईस्वी तक था। इसके जो पिता है भैरम देव, इसकी मृत्यु 1891 ईस्वी में हुई। तब ये जो है 6 साल के थे मात्र। तब ब्रिटिश प्रशासकों ने बस्तर का संचालन किया था 1891 से 1908 ईस्वी तक। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा रायपुर के राजकुमार कॉलेज से प्राप्त की। फैजन वगैरह 2 यूरोपीय अधिकारी थे जिसने बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू की थी। 1908 में जब ये 23 वर्ष के हुए, रुद्र प्रताप जो है 23 वर्ष के हुए, तो बस्तर पर प्रत्यक्ष शासन शुरू किया। इसने यूरोपीय महायुद्ध में ब्रिटिशों का सहायता की थी, इसीलिए इसे सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी थी अंग्रेजों के द्वारा। जगदलपुर को चौराहों के नगर के रूप में इसने विकसित किया। 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था जिसके नेतृत्व किए थे गुंडाधुर ने। 1921 में जब ये रुद्र प्रताप की मृत्यु हुई तब जनता के आग्रह पर इसकी जो पत्नी है चंद्र कुमारी देवी, उसने अपनी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी को राज सत्ता का अधिकार दिया। ये जब सत्ता पर बैठी तब ये 12 वर्ष की थी, 12 वर्ष की नाबालिग थी। अगला है प्रफुल्ल कुमारी देवी। इसका शासनकाल 1921 से 1936 ईस्वी तक था। ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। जब 12 वर्ष की हुई थी 1922 में, जब यह 12 वर्ष की थी तब इसका राज्याभिषेक हुआ था। 1927 में मयूरभंज के जो महाराज के जो भतीजे हैं प्रफुल्ल चंद, इसके साथ में इसका विवाह हुआ था। 1936 में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए इसको लंदन ले जाया गया था, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका जो देहावसान जो है वो संदेहास्पद है। द इंडियन वुमेनहुड पत्रिका में प्रफुल्ल कुमारी देवी की विषय में उल्लेख है। अगला है प्रवीण चंद्र भंजदेव। इसका शासनकाल 1936 से 66 ईस्वी तक था। ये जो है अंतिम काकती वंश के शासक थे। ये जो काकती वंश के अंतिम शासक थे और छत्तीसगढ़ के रियासतों का जब विलीनीकरण हुआ था तब इसने इस पर समझौता के हस्ताक्षर किए थे। 25 मार्च 1966 में जगदलपुर राजमहल पर जब पुलिस की गोलीबारी हुई थी उस समय इसकी मृत्यु हो गई थी पुलिस की गोली से। इसके साथ में अनेक आदिवासियों की भी मृत्यु हुई थी। ये स्वयं भंज वंश के थे, लेकिन लोहाड़ी गुड़ा तरिंगनी में स्वयं को काकती वंश का शासक बताया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम पर ही तीरंदाजी खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है।